आप हमारे ऑटो चालकों से एक बार 15 साल का टैक्स ले लेते हो, उसके बदले में ऑटो चालकों को आपने क्या दिया है? तो स्मार्ट सिटी के नाम पर और सौंदर्यीकरण के नाम पर पटना नगर निगम के जो अधिकारीगण हैं वो अपना जेब भर रहे हैं। हगोरिया टोली मोड़ है, उस पुल के नीचे जो भी घेराबंदी की गई है, जो उसमें पौधारोपण हो रहा है, उसकी सही से अगर जांच हो जाए तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि नगर निगम के कई अधिकारी जेल में होंगे। रहता है पीछे से जो है फोटो खींच के मोबाइल पर उसको चालान भेज देता है, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 का फाइन हो रहा है। कहाँ से हम लोग गरीब आदमी देंगे? 200-400 कमाने वाला व्यक्ति फाइन एकदम ऑन स्पॉट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए कि हम सवारी कहाँ उतारे और कहाँ चढ़ाएं। बाय दी वे चलती गाड़ी में हम सवारी उतारते हैं और चढ़ाते हैं, पैर हाथ टूट जाएगा, इसका जवाबदेही क्या होगा? मोटर रेट के नियम के अनुसार फिर उस पर फाइन कीजिएगा कि सवारी को धक्का मारा, ये मारा, वो। तो ये गरीबों का सरकार द्वारा और परिवहन सचिव के द्वारा शोषण किया जा रहा है। फिर अगर गांधी मैदान चल गए, वहाँ का पैसेंजर उतारे तो फोटो खींचवा वाला जो ये सब लेटर दे रहा है, समझे, बहुत अनर्थ कर रहा है नीतीश जी। अचानक पटना नगर निगम के अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ आकर के चोर के तरह रात के अंधेरे में घेराबंदी और स्टैंड का कर देते हैं। अब बताइए कि उसमें हजारों ऑटो चालक ऑटो लगा करके विभिन्न रूटों का परिचालन करते हैं। अगर वो ऑटो चालक सड़क पर आएंगे तो सड़क पर चलने की जगह नहीं बचेगी। कहाँ जाएगा? कैसे हम लोग खाएंगे? कहाँ से मेरा बाल बच्चा जिएगा? डीजल गाड़ी चला रहे थे तो डीजल हटाओ भाई, इससे प्रदूषण होता है। हम लोगों ने डीजल गाड़ी बेच दिया। तो डीजल गाड़ी हटाना ठीक नहीं था, प्रदूषण हो रहा था। प्रदूषण हो रहा था, हमने माना, गाड़ी को हम लोगों ने बेच दिया। बेच के कर्ज लेके 5 लाख का गाड़ी खरीद लिए, कर्ज में हम लोग हो गए। कहाँ से देंगे? स्टैंड नहीं रहेगा, हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे बाल बच्चा को पोसेंगे? आपको बता दें, बिहार में लगातार शिक्षक हो, किसान हो, लगातार धरने पर बैठे हैं। और आज जो है, आज बिहार के पटना में जो है, आज ऑटो चालक धरने पर है और 4 दिन से हड़ताल पर है और इनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। तो इनसे पूछेंगे आज की इनकी मांग क्या है। क्या मांग है आप लोग? बस हमारी मांग है कि ऑनलाइन चालान कट रहा है, ऑटो स्टैंड को कबाड़ दिया गया है। यदि ऑटो स्टैंड को कबाड़ दिया गया है तो हम गलत तरीके से हमें फाइन एकदम ऑन स्पॉट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए कि हम सवारी कहाँ उतारे और कहाँ चढ़ाएं। बाय दी वे चलती गाड़ी में हम सवारी उतारते हैं और चढ़ाते हैं, पैर हाथ टूट जाएगा, इसका जवाबदेही क्या होगा? मोटर रेट के नियम के अनुसार फिर उस पर फाइन कीजिएगा कि सवारी को धक्का मारा, ये मारा, वो। तो ये गरीबों का सरकार द्वारा और परिवहन सचिव के द्वारा शोषण किया जा रहा है। कोई भी चीज़ पर, जैसे आज हमारा टाटा पार्क स्टैंड हटाया गया, हम उस जगह छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन फिर हमें वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए कि हमारी स्टैंड कहाँ रहेगी। हमें अभी स्टैंड मिल जाएगा, हम 10 मिनट के अंदर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ स्टैंड मांगा है और गलत तरीके से जो ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, एक गाड़ी का 20-20, 30 हज़ार फाइन हो रहा है। आज टेम्पू का देखिए, परमिट का चालान काटा गया है, कंपनी द्वारा कटाई जा रही है। बिना परमिट चालान के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो गाड़ी सड़क पे रहती है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है, फिर ऐसे में चालान क्यों नहीं कटे? हम कहाँ करें? गलत तरीके से जो रहेगा उसका चालान कटे। तो सरकार हमें वैकल्पिक व्यवस्था दे गाड़ी के लगाने के लिए। सरकार हमें जहाँ जगह देगी हम वहाँ लगाएंगे। जगह मिल जाने के बाद जो सड़क पर गाड़ी रहता है आप उसका चालान काटिए, फाइन काटिए, उससे कोई लेना देनी, वो आपका जायजन बनता है। सरकार क्यों नहीं दे रही आप लोग को जगह? देखिए, हमारा सरकार घर उजाड़ दिया। किसी भी व्यक्ति को घर उजाड़ दीजिए तो स्थिर बैठने वाला नहीं है। सरकार कहाँ व्यवस्था किया है? ना पार्किंग का कहीं व्यवस्था है, ना कहीं नो पार्किंग का व्यवस्था है। आखिर हम कहाँ लगाए? एक सेक्टर से अगर दूसरे सेक्टर में जाते हैं तो पहला सेक्टर में 5,000 का फाइन होता है। फिर अगर गांधी मैदान चल गए, वहाँ का पैसेंजर उतारे तो फोटो खींचवा वाला जो ये सब लेटर दे रहा है, समझे, बहुत अनर्थ कर रहा है नीतीश जी। आप परिवहन सेक्रेटरी अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पूरे पटना का चक्का जाम करेंगे। आप लोग धरना दे रहे हैं, इसमें जो है आम जनता को तकलीफ हो रही है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आम जनता को तकलीफ हो? नहीं, हम लोग भी नहीं चाहते हैं किसी को तकलीफ हो,
लेकिन मजबूर हो करके इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। आप बताइए कि रक्षाबंधन के दिन 31 तारीख की रात में अचानक पटना नगर निगम के अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ आकर के चोर के तरह रात के अंधेरे में घेराबंदी और स्टैंड का कर देते हैं। अब बताइए कि उसमें हजारों ऑटो चालक ऑटो लगा करके विभिन्न रूटों का परिचालन करते हैं। अगर वो ऑटो चालक सड़क पर आएंगे तो सड़क पर चलने की जगह नहीं बचेगी और मजबूरन जो है यातायात पुलिस हमको धर पकड़ करेगी और चालान काटेगी। तो क्या हम लोग ऑटो इसीलिए निकाले हैं कि खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए? तो आपने परिवहन सचिव से बात किस मुद्दे को लेकर? हम लोग सारे लोग को जानकारी दे चुके हैं लिखित रूप से और सब लोग के संज्ञान में है सारी बातें। अब है कि यहाँ पहले उजाड़ा जाता है, अब बसाने की बात नहीं की जाती है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि आप किसी के घर को तोड़ते हैं या उजाड़ते हैं तो पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद ही कुछ उसमें हाथ लगाएं। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती। सीधा पहले अपने आवश्यकता के अनुसार अगला को उखाड़ दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। आए दिन आप लोगों को धरना देना पड़ता है, पिछले महीने भी आप लोगों ने धरना दिया था, तो ऐसी परिस्थिति क्यों बन पा रही है? सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है। सरकार हम लोग की बात सुन ही नहीं रही है, हम लोग को मारने पर तुला हुआ है। फुटपाथ देखिए, फुटपाथ उजाड़ दिया, टेम्पू वाले को टेम्पू स्टैंड में नहीं रहने दिया जा रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचाए हुए है। सरकार तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। स्मार्ट सिटी आप बनाइए, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आप वैकल्पिक व्यवस्था तो हमारा कीजिए। ये लाखों हम लोग हजार में हैं तो उससे जोड़ के देखिए कि लाखों 1.5 लाख आदमी जुड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा? कैसे हम लोग खाएंगे? कहाँ से मेरा बाल बच्चा जिएगा? डीजल गाड़ी चला रहे थे तो डीजल हटाओ भाई, इससे प्रदूषण होता है। हम लोगों ने डीजल गाड़ी बेच दिया। तो डीजल गाड़ी हटाना ठीक नहीं था, प्रदूषण हो हटा रहा दिए, था। प्रदूषण हो रहा था, हमने माना, गाड़ी को हम लोगों ने बेच दिया। बेच के कर्ज लेके 5 लाख का गाड़ी खरीद लिए, कर्ज में हम लोग हो गए। कहाँ से देंगे? स्टैंड नहीं रहेगा, हम लोग कैसे कमाएंगे? कैसे बाल बच्चा को पोसेंगे? क्या करेंगे हम लोग? बाहर आएंगे तब फोटो खींचवा है, फोटो खींचेगा, गाड़ी लव लेटर चलता रहता है, पीछे से जो है फोटो खींच के मोबाइल पर उसको चालान भेज देता है। 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 का फाइन हो रहा है। कहाँ से हम लोग गरीब आदमी देंगे? 200-400 कमाने वाला व्यक्ति। लेकिन गलत तरीके से गलत जगह गाड़ी खड़ी रहेगी तो चालान तो कटेगा ही। नहीं, गाड़ी चलाते पहले आप जगह तो बना के दो, जगह चिन्हित करके तो दो हमको। गाड़ी कहाँ लगाना है, कहाँ पैसेंजर बैठाना है, पुरानी मांगे हैं, कहाँ बैठाना है, कहाँ उतारना है, जगह तो चिन्हित करके दीजिए। ऑटो कहाँ लगाना है कि हम सड़क को बाधित ना करें, वैसा व्यवस्थित तो कर दो। आप हमारे ऑटो चालकों से एक बार 15 साल का टैक्स ले लेते हो, उसके बदले में ऑटो चालकों को आपने क्या दिया है? ना कहीं बैठने को जगह है, ना पेशाब करने का पेशाब खाना है, ना लैट्रिन जाने की कोई व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना यात्री सेट की व्यवस्था है, कहीं तो नहीं है। सब तो सड़क पर चल रहे हैं। तो ऐसे बन रहा है स्मार्ट सिटी। ये नाम का स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर और सौंदर्यीकरण के नाम पर पटना नगर निगम के जो अधिकारीगण हैं वो अपना जेब भर रहे हैं। आप देख लीजिए, जीपीओ गोलंबर से रार बोलो गोलंबर से लेकर के और ये जो हगोरिया टोली मोड़ है, उस पुल के नीचे जो भी घेराबंदी की गई है, जो उसमें पौधारोपण हो रहा है, उसकी सही से अगर जांच हो जाए तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि नगर निगम के कई अधिकारी जेल में होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी शीला रानी है वो इतने वर्षों से हैं यहाँ कार्यरत नगर निगम में नगर आयुक्त के रूप में, जबकि नियमावली कहता है कि अगर वो जिस पोस्ट पर है नगर आयुक्त के, उसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त होंगे। लेकिन ये पुलिस सेवा के अधिकारी होकर ये है नगर आयुक्त बने हुए हैं और लाठी के जोर पर और पुलिसिया जोर पर जबरन लोगों को फुटपाथ पर से दुकान हटवाते हैं, गरीबों का घर नोचते हैं और ऑटो वाले को डंडा मारते हैं और स्टैंड खाली कराते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ऐसा स्मार्ट सिटी का कल्पना क्यों किया जाए? ऐसा मेट्रो ट्रेन का हम कल्पना क्यों करें जब हमारा गरीब का पेट ही नहीं भरता हो? है ना भरेगा?
तो कब तक ये धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अभी तो आज हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस लौटेंगे। कहाँ घेराव करेंगे? जहाँ तक जाता है हड़ताली चौक तक, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। अपना जो अधिकारी मिलेंगे उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे अपनी समस्याओं से संबंधित। उसके बाद हम लोग लौट कर आएंगे और रणनीति बनाएंगे। कल पूरा संपूर्ण पटना बंद है, उसमें ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, फुटपाथ दुकानदार संघ सारे लोग ने समर्थन किया है। चूँकि स्मार्ट सिटी के नाम पर और मेट्रो रेल के निर्माण के नाम पर सारे गरीब शोषित हो चुके हैं, सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, घर उनका भूखे मर रहे हैं बाल बच्चा। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस ओर। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, आँख खोलिए, देखिए चुनाव का बेला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पलटी मारते हैं, उल्टा जनता पलटी मार दे। इसलिए होश में आ जाइए, होश में आ जाइए नीतीश जी।